जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने एसकेआईसीसी में संवाददाता सम्मेलन को किया संबोधित। कहा जम्मू कश्मीर का 28,000 करोड़ रुपए का बिजली कर्ज चुका दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश को सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के आरोप में जम्मू के रेजिडेंट डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। आपातकालीन सेवाएं भी कुछ देर के लिए की गई बंद। भाजपा जम्मू जिला कार्यालय कचिछौनी में आज एमपी युगल किशोर द्वारा कार्यालय का किया गया उद्घाटन। कई गणमान्य रहे मौजूद। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने जिला कराटे एसोसिएशन के सहयोग से बारामूला में छठी जिला कराटे चैंपियनशिप का किया समापन। और देशभक्ति के जज्बे को लेकर देश भर में निकाली जा रही तिरंगा रैलियां, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में डल झील के किनारे एसकेआईसीसी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को विरासत के रूप में 28,000 करोड़ रुपए का भारी बिजली ऋण मिला है। हम इसे चुकाने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये भी रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे सस्ती बिजली मिल रही है और पिछले 3 वर्षों में बिजली में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एलजी ने कहा कि लोगों को उन सरकारी सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा जिनका वे लाभ उठाते हैं और कहा कि लोगों को हमारे साथ सहयोग करना चाहिए और उपयोग की जाने वाली बिजली के लिए भुगतान करना चाहिए ताकि हम उनके लिए 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कर सकें। तिरंगा हाथों में लेकर के जब जनसैलाब निकला तब मेरे दिलो दिमाग पर मां भारती की तस्वीर थी और नए संकल्प, नई उमंग, नई ऊर्जा से जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर ले जाने का एक लक्ष्य स्पष्ट रूप से साफ दिखाई पड़ रहा था। जीवन के पथ पर आशा का संबल लेकर चलने वालों, अरमानों की ज्वालाओं में दिन रात तरे गलने वालों, तुम वीर धीर तुम नहीं डरे आतप से झंझावातों से, तुम माघ पूस के जाड़ों से और सावन की बरसातों से, जाने किस माया में खोया कर अपनी तो पहचान रे, तू है भारत की निधि महान कर अपने पर अभिमान रे, तू है भारत की निधि महान कर अपने पर अभिमान नरे। स्वाभिमान और नए आत्मविश्वास से भरे जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख नागरिक हवाओं की गोद में तैर रहे तिरंगों के रंग और वीरों की बलिदानी ऊर्जा से दमकता आसमान, जम्मू कश्मीर की गली गली में विश्व के कल्याण का संकल्प लिए मां भारती के सपूतों का उत्साह आज बोटैनिकल गार्डन में हर घर तिरंगा अभियान के आयोजन से पूरे देश और दुनिया को संदेश दे रहा है। हर घर तिरंगा का यह उत्सव धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के एक नागरिक के नए जज्बे, त्याग, पुरुषार्थ, पराक्रम। अंग्रेजी शासन ने जब हमारी तरक्की की गति को रोक दिया था तब अवाम के पौरुष को इस तिरंगे ने जागृत किया था। मुझे याद है 2022 में जब पहली बार हर घर तिरंगा
आयोजन के तहत तिरंगा यात्रा निकली थी, तब श्रीनगर ही नहीं जम्मू कश्मीर के हर शहर हर गांव में लहराते तिरंगे ने आवाम की नई आकांक्षाओं को भी देश के सामने रखा। जम्मू, रामबन, रजौरी, पुंछ, पुलवामा, कुपवाड़ा ये दृश्य आज भी मेरे जहन में तैर रहे हैं। हाथ में तिरंगा और आंखों में भारत श्रेष्ठ भारत का भाव लिए असंख्य लोगों की भीड़ ने जम्मू कश्मीर के पैरों में नई ऊर्जा का संचार किया था। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने न सिर्फ एक विधान एक निशान के संकल्प को साकार किया, बल्कि आजादी का अमृत महोत्सव और तिरंगा यात्रा द्वारा 140 करोड़ हृदयों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया तथा कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की भौगोलिक दूरी को समाप्त करके स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का मार्ग प्रशस्त किया। आज ये आंधी जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण की आंधी है। मैं मानता हूं कि ये तिरंगा यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को आज अपनी मर्जी से जीने की आजादी है। पीढ़ियों बाद उसे एक अवसर मिला है जिससे वह पूरी स्वतंत्रता से बिना किसी भय के देर रात तक स्वच्छंद जीवन जी सकता है। तिरंगा यात्रा हमारी युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और उद्यमियों को नया मकसद, नया लक्ष्य, नई जिम्मेदारी दे रही है। मैं समझता हूं कि आज जम्मू कश्मीर का समाज भी गतिशील है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या के विरोध में जम्मू जीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और अपनी आपातकालीन सेवाएं निलंबित कर दी। पीड़ितों ने केंद्र सरकार से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं कुछ महिला लेक्चरर्स ने बताया कि जम्मू के ज्यादातर अस्पतालों में सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण उन्हें अक्सर लोगों के दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से अपने अस्पताल में सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। हम इमरजेंसी दे रहे हैं, हम लड़कियां हैं, ठीक है, हम अकेले ड्यूटी देते हैं। आजकल सर्जरी ब्रांच में इतनी लड़कियां हैं, हर ब्रांच में इतनी लड़कियां हो चुकी है कि लोग हमारे पे आके बदतमीजी करते हैं। लड़के आते हैं रात में पी के आते हैं और हमसे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, और जब हम सिक्योरिटी की मांग करते हैं सिक्योरिटी वहाँ पे होती नहीं है, कभी नहीं होती है। हमने कितनी बार सीएमओ को बोलना पड़ता है या फिर सब डॉक्टर्स को बुला के एक साथ लड़ना पड़ता है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है हमारी। किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? हम अपने हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। अपने हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी के बाद सिक्योरिटी होती ही नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है। आधे घंटे बैठेगी, बाद में चले जाएंगे, और मतलब अगर आप देखोगे भी सिक्योरिटी वालों को बहुत पतले होते हैं। हाउ कैन दे प्रोटेक्ट अस? हम लड़कियां वहाँ पे अकेले ड्यूटियाँ कर रही होती है, कोई भी आके बदतमीजी करता है। 4-5 लड़के पी के आते हैं, हम पे चिल्लाते हैं। इट इज नॉट फेयर गवर्नमेंट पार्ट। फैमिली पेशेंट के फैमिली मेंबर्स जो पी के आया होता है पेशेंट, उसके जो अटेंडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड होते हैं। मतलब 10-20 का ग्रुप होगा एंड दे विल कम एंड शाउट एट अस। हमें पता है कि किस पेशेंट को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कौन से पेशेंट को पहले ट्रीट करना है, कौन से पेशेंट को लास्ट में ट्रीट करना है। लेकिन कुछ पेशेंट के अटेंडर्स इतने इरिटेटेड होते हैं कि हम पे आके चिल्लाते हैं, और हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते कि हम लड़कियाँ अकेले होती हैं वहाँ पे। मैं डॉक्टर ऋतिका गुप्ता हूँ, मैं ये फर्स्ट ईयर पीजी एनेस्थीसिया हूँ। ये हमारा जो है, ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जो आज हमारी यहाँ पर विक्टिम है, जो कोलकाता में हमारी जो एक फेलो कलीग जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, ये हमारी उसके लिए हमारी एक वो है कि हम लोग इकट्ठे हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट आए, ताकि हम लोग जो ड्यूटीज देते हैं 24 घंटे 36 घंटे, हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ जो हमारे फीमेल्स के लिए रूम्स हैं, क्यूबिकल्स हैं, वहाँ कोई लॉक नहीं होता। वहाँ रात को जो डॉक्टर्स के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ कोई भी आके लड़कियों को असॉल्ट कर देता है, कोई भी नेम कॉलिंग होती है, कैट कॉलिंग की जाती है, पर कोई उसके लिए स्टैंड नहीं लिया जाता। जब हम यहाँ पर FIR कराने जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप FIR क्यों करा रहे हो, इससे आपका करियर खराब हो रहा है। ये हमारी सेफ्टी है, ये हमारी सेफ्टी है।
है। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे लिए कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, ताकि कोई भी अगर अगली बार डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाने का भी सोचे तो वो 10 बारी सोचे कि कुछ भी करने से पहले। अगर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने पे इतना कुछ होता है, उस पे 10 बारी लोग सोचते हैं, तो हम भी तो ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स ही हैं, हम भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, हम फ्री नहीं है यहाँ पर। हम लोग टायरलेसली काम करते हैं 24-24, 36-36 घंटे। हम कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ यही अपनी सेफ्टी मांगते हैं। हम यही बोलते हैं कि हमारी जैसे नाइट ड्यूटीज लगती है, अभी आपने देखा वो लड़की भी एक नाइट ड्यूटी पे थी, हम भी देते रहते हैं, तो जैसे उसके साथ ये हुआ कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो हॉस्पिटल से हम मोस्टली हमारा वर्किंग आवर पूरा हॉस्पिटल में ही रहता है, तो अगर वो सेफ्टी है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। और अगर हम इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये तो बहुत गलत होगा। हम एक्चुअली ये चीज़ें आगे भी होती आई है, यहाँ पे रेप नहीं हुआ है बट ये असॉल्ट्स होते गए, तो अभी तक कोई इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हम अभी चाहते हैं कि अभी एक चीज़ हो चुकी है, आगे यहाँ पर ना यहाँ तक ना बात पहुँचे, तो हम चाहते हैं आपने क्या कोशिश की? अभी इस पे FIR वगैरह हमारे यहाँ पे पहले भी हुआ है। असॉल्ट की मैं बात करी, पहले भी फीमेल डॉक्टर्स पे हाथ उठाया गया है, उनको खींचा गया है, तो FIR हुए है पहले बट कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। तो हम चाहते हैं कि इस बार ये एक्शन लिया जाए और ये बात आगे तक पहुँचे कि ऐसे हमें निगलेक्ट नहीं कर सकते। भाजपा जम्मू जिला कार्यालय कचिछौनी में आज MP जुगल किशोर द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में प्रमोद कपाही, युद्धवीर सेठी, प्रिया सेठी सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए हर जगह कार्यालय खोले जा रहे हैं और उसी सिलसिले में आज जम्मू ईस्ट में भी कार्यालय खोला गया है। और वहीं उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि इस बार जम्मू विधानसभा क्षेत्र में सभी 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ही होंगी। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनावों की दृष्टि से, चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज हर विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए इलेक्शन ऑफिस जो है वो खोले हैं। और आज 43 की 43 जो जम्मू प्रोविंस की विधानसभा में उसमें जो है वो इलेक्शन ऑफिस खोले गए हैं और इन इलेक्शन ऑफिस से ही चुनाव की सारी गतिविधियां जो है वो आगे बढ़ेंगी। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले पहल करते हुए हर विधानसभा में इलेक्शन ऑफिस खोल दिया है। और आज इस समय हम जिला जम्मू की ईस्ट विधानसभा में हैं और ईस्ट विधानसभा के हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, जिम्मेवार लोग हैं, मंडल प्रधान हैं, जिला की टीम है, जिला के प्रधान हमारे प्रमोद कपाही साहब हैं। और आप देख रहे थे कि जहाँ पर युद्धवीर सेठी जी, हमारी बहन प्रिया सेठी जी, संजीता डोगरा जी, अपनी पूर्णिमा जी और भी बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं इस विधानसभा क्षेत्र और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के, वो सब इसमें शामिल हुए हैं। एक ही संकल्प लेते हुए हम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें जिताएंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने जिला कराटे एसोसिएशन के सहयोग से बिपिन रावत इंडोर स्टेडियम बारामूला में 2 दिवसीय छठी जिला कराटे चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक समापन किया। इस समारोह की अध्यक्षता वजाहत फारूक भट्ट ने की, जो सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के अध्यक्ष और बारामूला जिले कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में दोहरी जिम्मेदारी संभालते हैं। समारोह में कश्मीर घाटी भर से कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति भी इस मौके पर शामिल हुए। कोई भी इंजरी ना हो उसके लिए प्रॉपर
near about 200 खुशी की बात है वो इस प्रेसिडेंट है सर। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बारामूला के जनरल सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन बारामूला हमने 2 डेज़ का कराटे डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, जो कि 6th डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप था बारामूला में। बिपिन राउत जो हमारा इंडोर स्टेडियम है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। द मेन मोटिव ऑफ द इवेंट ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट वॉज के यहाँ पे जो हमारे जो नौजवान हैं, जिस किसी में डिफरेंट हमारे यहाँ पे नौजवान में डिफरेंट टैलेंट्स है, डिफरेंट शोबों में वो खेलते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो देयर आर मैनी अप्रॉक्सीमेटली 100,000 ऑफ यूथ आर हियर इन बारामूला, जिनके बाद वो कराटे में बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनको टैलेंट भी है। सो द मेन मोटिव वॉज टू ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट, जो कराटे में अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं कि जिनके पास टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाए, और न कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल को बल्कि वो अक्रॉस द कश्मीर बल्कि अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करे अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इस पार्टिसिपेशन में अप्रॉक्सीमेटली 250 जो पार्टिसिपेशन थी, बोथ फीमेल एंड मेल जो पार्टिसिपेशन थी, जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। एंड हमारे जो डिफरेंट मेडल्स भी इनको प्रोवाइड किए गए, जैसे गोल्ड मेडल हो गया, सिल्वर मेडल हो गया। एंड हमारे डिफरेंट इसमें 2 दिन में बड़े गेस्ट भी आए, एंड हमारे कुछ इन्वाइटीज़ भी थी फ्रॉम अक्रॉस द कश्मीर, नॉट ओनली इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला, बल्कि जो इनके जो मेंटर्स थे वो पुलवामा से भी आए, शोपियान से भी आए, कुलगाम से भी आए, इनफैक्ट श्रीनगर से भी आए थे। एंड ऑडियंस का भी बहुत रोल बना यहाँ पे, उनकी भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी। एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन और मैं इस जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन में इसका भी प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली मुनक्किद हुआ हूँ। तो बोथ ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ फ्यूचर एंड इंक्लूडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन, हमारा मकसद कंटिन्यूसली ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना रहेगा, न कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला बल्कि अक्रॉस द कश्मीर। जो हमारे जो बच्चे हैं, जैसे ओलंपिक्स अभी चल रहे, ओलंपिक्स बहुत सारे स्टेट्स में अभी हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में बच्चियों ने, हमारे भाइयों ने गोल्ड मेडल लाए, सिल्वर मेडल लाए। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम्स का आउटकम भी ऐसा निकले कि वो भी इन प्लेटफॉर्म्स में अपना टैलेंट दिखाए, वो भी इंडिया के लिए गोल्ड लाए, वो भी इंडिया के आजादी के पर्व को मनाने और देशभक्ति के जज्बे को लेकर पूरे भारत में निकाली जा रही हैं तिरंगा रैलियां। और वहीं श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कोल की अध्यक्षता में भाजपा ने पार्टी कार्यालय जवाहर नगर से राजबाग तक एक मेगा तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। ये रैली शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए गुजरी और वापस पार्टी कार्यालय जवाहर नगर में जाकर संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज आपने देखा होगा तिरंगा यात्रा जो है, न कि श्रीनगर में बल्कि पूरे कश्मीर की जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इस चीज़ को मनाया गया। एंड सबसे बड़ा जो प्रोग्राम हुआ उडी में हुआ था। अगर आपको याद होगा, कल लाल चौक में भी प्रोग्राम हुआ, उससे पहले उडी में भी हुआ, और आज जो है आपने देखा होगा श्रीनगर के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है हमारे बीजेपी के, वहाँ आज उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। इस प्रोग्राम का मकसद ये चीज़ था कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ पेट्रोलिज्म जो है यहाँ के लोगों को उस चीज़ के बारे में बताना, क्योंकि आपको पता होगा 15 अगस्त कुछ दिन के बाद आने वाला है, और एक यहाँ पे मैसेज इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत थी। जो लोग ये कहते थे 5 अगस्त के बाद यहाँ झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, ये मैसेज उनके लिए। उनने आज देखा होगा कि कितनी संख्या में आज लोग, न कि सिर्फ श्रीनगर में बल्कि अक्रॉस द कश्मीर वैली, आज यहाँ के अवाम ने, यहाँ के लोगों ने और खासकर बीजेपी यूनिट ने आज उस चीज़ को मजबूत किया। एक तिरंगे को एक तो कंधा दे दिया और तिरंगे को उनने ऊंचा भी कर लिया। सो इट वाज अ मैसेज फॉर दोज पॉलिटिकल पार्टीज हु यूज्ड टू से दैट यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। पिछली साल भी एलजी साहब ने एक प्रोग्राम किया था, सेम तिरंगा यात्रा मुझे याद है बुलवार्ड साइड में किया था। और आज अगर आपने मनोज सिन्हा साहब का जो स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने ये चीज़ बताया कि इट्स अ मैसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो जम्मू कश्मीर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे झंडा
उठाने वाले हज़ार के लाखों की तादाद में लोग हैं। सो अगर आज खुल के कश्मीरी नौजवान विदाउट हाइडिंग देयर फेसेस, इफ दे आर होल्डिंग द ट्राइकलर ऑन इन देयर हैंड्स, so it's a clear message for those people who are sitting within the country and outside the country who are saying the Kashmiris are not within the idea of India। ये उनके लिए मैसेज है और इनके लिए करारा जवाब है उनके लिए। एक चीज़ है, एक ऐसा टाइम था 5 अगस्त से पहले जहाँ तक एक फियर ऑफ गन कल्चर यहाँ पे था कश्मीर में। यहाँ पे कश्मीर में जो है एक बंदूक की नोक पे यहाँ कश्मीरियों को साइलेंस किया जाता, मजल किया जाता था। और आज अगर आपने कहा कि 5 अगस्त के बाद यहाँ बच्चा बच्चा तिरंगा उठा रहा है, सो इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज जो यहाँ का अवाम देना चाहता है, यहाँ के बच्चे स्कूल बच्चे देने चाहते हैं। उनको लगता है कि कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, जो यहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी उन लोगों ने जो दिया है, यहाँ के मैसेज जो इन लोगों ने दिया है कि अब कश्मीरी अवाम जो है वो डरता नहीं है किसी से। दे आर होल्डिंग द ट्राइकलर एंड इट्स अ मैसेज फॉर एवरीवन, जो चाहे पार में बैठे हो विद इन द कंट्री बैठे, उनके लिए मैसेज है कश्मीरी अवाम जो है वो देश के साथ आगे बढ़ना चाहता है। आपको लगता है कि कुछ अनासिर, अगर आपने देखा कुछ टोली जो है यहाँ पे कोकरनाग में जो इनकाउंटर आपने जिक्र कर लिया, यहाँ आपने जम्मू का जिक्र आपने कर लिया, कुछ टेररिस्ट यहाँ पे आके अगर उनको लगता है कि वो अपना यहाँ कहीं छाप छोड़ेंगे, आपने कहीं मैसेज डिलीवर कि कश्मीर में हालात ख़राब नहीं है, आई डोंट थिंक सो इट विल बी गुड टू से कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं। हमने 90s भी देखा है, जब उस टाइम क्या था कश्मीर जो पूरा शटडाउन था, हमने हड़ताल भी देखे, हमने पैरेड भी देखा, हमने स्टोन बिल देखा। बट इफ़ विल कंपेयर दोज टाइम विद द प्रेजेंट टाइम, तो मुझे लगता है उसके हिसाब से तो आज हालात ठीक है और आने वाले वक्त में जितना भी टेररिज्म है वो वाइप आउट कश्मीर में हो सकता है। वहीं हंदवाड़ा पुलिस ने आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत एसपी हंदवाड़ा दाऊद अयूब ने की, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। रैली शांतिपूर्ण तरीके के साथ संपन्न हुई, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया। विकसित भारत के निर्माण में भाग लेने, औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को मिटाने, देश की एकता और एकजुटता के लिए प्रयास करने और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकल्प लिया गया। मुनाकिद किया गया है। आप देख रहे हैं तिरंगा रैली सबसे बड़ी। जैसा कि आपने देखा, हमने आज ये तिरंगा रैली जब निकाली थी, डीपीएस से स्टार्ट हुई थी और ये हंदवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए, मार्केट से गुजरते हुए आपके छोटीपुरा जो नाका, वहाँ से टर्न होकर फिर ये वापस यहाँ पे कल्मिनेट हुई है हमारी यहाँ पे। इसका जो मकसद है वो एक वाज़ेह पैगाम है, जो घर घर हर घर तिरंगा का जो एक पैगाम है हमारा, लोगों के तई इंटीग्रिटी और देश के तई जो पेट्रियाटिज्म और देश के तई जो मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है उसको उजागर करने की एक ज़रूरत है। और वही एक पैगाम है सभी लोगों को, उसी के लिए एक पैगाम था ये, ताकि हर घर में ये झंडे का जो एक मकसद है और झंडे की जो इंटीग्रिटी है, झंडे के लिए तई जो एक प्यार है, वो सब लोगों के दिलों में ये उजागर हो। उसी के चलते हुए हमने भी एक रैली निकाली है, पुलिस ने भी रैली निकाली थी, जिसमें सभी ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया और सबको एक पैगाम दिया कि देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है, देश है तो सब हैं और झंडे की जो शान है वो हमेशा बुलंद है। आपको लगा? हाँ, ये तो आप देख रहे हैं, जैसे लोग खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने रास्ते में देखा, लोग खड़े थे, लोग इस्तेमाल कर रहे थे जो हमारी तिरंगा रैली थी। उसमें बहुत सारे लोगों ने, जो सिविलियन लोग थे, वो भी साथ साथ चले हमारे बहुत सारी जगहों पे। उससे ये जाहिर हो रहा है, आप खुद भी देख रहे हैं, लोगों के तई जो जज्बा है, जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, जो देश प्रेम का जो जज्बा है, वो सामने आ गया। देशभक्ति और एकता का प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्थानीय निवासियों और युवाओं के सहयोग से अनंतनाग में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया।
रैली का नेतृत्व अनंतनाग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने किया और इसमें पूरे क्षेत्र के सभी लोग उत्साहपूर्ण भागीदारी दिखाई। डॉक्टर चक्रवर्ती ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में ऐसे आयोजनों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने रैली की सफलता में सक्रिय भागीदारी और योगदान के लिए युवाओं और स्थानीय निवासियों की खूब प्रशंसा की। तिरंगा रैली मॉडल पहुंचते सड़क के दोनों किनारे तिरंगा रैली का एहतमाम जो हुआ आज अनंतनाग पुलिस की जानिब से अनंतनाग Today, we organized a massive bike Tiranga rally in Anantnag ahead of Independence Day. This rally is a symbol of unity, patriotism, and our commitment to the nation. We invite everyone to participate in these events to celebrate our Independence Day and pay tribute to the freedom fighters who sacrificed their lives for our country. Thank you. Jai Hind. ट्रेडर्स फेडरेशन बीरवाह के अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण समारोह टाउन हॉल बीरवाह में आयोजित किया गया। इरशाद अहमद बंदे ने ट्रेडर्स फेडरेशन बीरवाह के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। मीरवाई सेंट्रल कश्मीर मौलवी सैयद अब्दुल लतीफ बुखारी ने उन्हें शपथ दिलाई। शफीक अहमद शेख को फेडरेशन का उपाध्यक्ष और नजीर अहमद वानी को महासचिव नियुक्त किया गया। शपथ ग्रहण के दौरान ये वादा किया गया कि सभी व्यापारी ईमानदारी और अच्छे संस्कारों के साथ अपना व्यापार जारी रखेंगे और आने वाले सभी समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम करेंगे। इंशाल्लाह कदम वनकस तुल बीरस में फेडरेशन बनो अमिस फेडरेशन से जिम्मेदारी ट्रेडस वाबस्त ट्रेड ठीक कर तमीरी काम बीरस मं बीर के इलाके मफाद खतर अम खतर द्राय मैदान मं इंशाल्लाह रहमान सारी मतलब अत ट्रेड सिविल सोसाइटी सोन मीरवाइज मुनज़म पे बीर तमीर जो हमारी समाजी जिंदगी है, इस समाज के हर शोबे में एक नज्म ज़ब्त पैदा करना जरूरी है। तो हमारा ट्रेड का जो सेक्टर है, इस सेक्टर को मुनज़्ज़म करने के लिए ट्रेडर्स फेडरेशन का बनना बहुत जरूरी है। यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन बनी और हमारे इरशाद साहब इसके सदर बने, तो ये बहुत ही खुश आयंद बात है। समूह का यहाँ इकट्ठे होना, इसका एक ही मकसद है कि हम अपने इलाके के लोगों के लिए एक राहत का बंदोबस्त करें। चाहे वैसे सार्फिन में हम हैं या वैसे तुजार ताजिर हम, हमारी एक कोशिश रहेगी कि हमारे अपने मार्केट को सबसे बेहतरीन मार्केट बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। इसके अलावा मार्केट के साथ साथ जो भी इलाके में हमारे बड़े बड़े मसाइल दरपेश हैं, ख़ासकर बीरवा पुल, इसके पुल जो एक अहम मतलब हैसियत रखता है, जो दो डिस्ट्रिक्टों डिस्ट्रिक्ट बारामूला और डिस्ट्रिक्ट बडगाम को मिलाता है। इसके अलावा जो यहाँ मतलब टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, तोस मैदान है और दोधपत्र है, इसको आने जाने का एक वाहिद एक ज़रिया है। इसके लिए हम आज के रोज़ आहत करते हैं कि हम ट्रेड यूनियन के साथ साथ ये जो भी मसाइल हैं। जम्मू सीमावर्ती निवासियों के कल्याण के लिए समर्पित एक पंजीकृत संगठन जम्मू और कश्मीर सीमा क्षेत्र विकास सम्मेलन ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित किया। 50 से अधिक सेवानिवृत्त सैनिकों सहित वेटरन्स एसोसिएशन के अन्य टीम सदस्यों ने भी राष्ट्र के प्रति की गई निस्वार्थ सेवा के लिए प्रशंसा पत्र दिए गए। अपने स्वागत भाषण में
बीएडीसी अध्यक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में अर्धसैनिक बलों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल हमारी सेना के वीर जवानों से किसी मायने में कम नहीं है। 24 घंटे काम करते हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उनके साथ साथ हम खासकर जो हमारी शख्सियत है जब से महीने के अंदर जितने भी गरीब इंस्पेक्टर, इनके बाद मोहम्मद बशीर चौधरी रिटायर्ड इंस्पेक्टर का भी जाकर कराई जाएगी। उसके बाद में रजत कपूर साहब से दर्ज अब्दुल अजीज खान, मोहम्मद अलियास साहब, मोहम्मद जफर, रिटायर्ड हेड कांस्टेबल, रिटायर्ड हेड कांस्टेबल मुश्ताक हुसैन, कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल खान साहब, मोहम्मद रजा खान साहब। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के बैनर तले 15 अगस्त आने वाला था, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया। जो एक पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आज तक जो कुर्बानियां दी हैं, इनकी कुर्बानियों को याद किया जाए और इन्होंने हिंदुस्तान को मजबूत हिंदुस्तान बनाने में जो रोल अदा किया है, वो इस स्टेज से देश के तमाम कोनों तक पहुंचाया जाए। जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस ने जर्नलिस्ट एसोसिएशन को और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस एसोसिएशन को सम्मानित करने का वादा किया और हर साल हम ये कोशिश करेंगे कि ये दो पिलर जिन्होंने हिंदुस्तान को मजबूत हिंदुस्तान बनने के लिए और हमारी मेंढर की आवाज को मुल्क के अलग अलग कोनों में पहुंचाने के लिए रोल अदा किया है, क्योंकि जब हिंदुस्तान मजबूत हिंदुस्तान होगा तो हमारी शान बढ़ेगी। इसी तरह जब डेवलप मेंढर बनेगा तो हमारी पहचान और बढ़ेगी। तो हमने आज के इस मौका पर एसोसिएशन के तमाम मेंबरान्स को बुलाया, इनकी बात को सुना और इनके कामों को अप्रिशिएट किया और इन सबको फैसिलिटेट किया कि इनके रोल को आने वाली नस्लें हमेशा याद रखें, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में जम्मू कश्मीर का नाम और खासकर मेंढर का नाम ऊंचा किया है। कहने का मतलब यह है कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जो प्रोग्राम है, मिलके ये मैसेज हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस को हमने इसलिए फैसिलिटेट किया कि इनको याद रखा जाए, इनके कामों को याद रखा जाए, इनकी कुर्बानियों को याद रखा जाए, इनकी बातों को याद रखा जाए और इनके साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं, उन नाइंसाफियों को हम गवर्नमेंट के तक पहुंचाएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो रोल अदा किया वो बच्चे बच्चे तक जाए, क्योंकि इनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखना ही एक आने वाली नस्लों का काम है। सावन महीने के चौथे सोमवार को रियासी के नई बस्ती मोहल्ले में स्थित शिव मंदिर से एक विशाल कांवड़ यात्रा को श्री शिवखोड़ी धाम तक ढोल बाजों के साथ निकाला गया। सोमवार सुबह नई बस्ती के शिव मंदिर में साधुओं की एक बड़ी संगत ने आकर मंदिर में पूजा की। इसके साथ ही लोगों का मंदिर परिसर में जमावड़ा लगना शुरू हो गया। कांवड़ यात्रा नई बस्ती से बस अड्डे तक पहुंची, जहां से विभिन्न वाहनों में सवार होकर कांवड़ यात्रा श्री शिवखोड़ी धाम के लिए रवाना हुई। यात्रा में 9 जून को पोनी के कंडा में आतंकी हमले का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कांवड़ यात्रा को महंत महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी के नेतृत्व में निकाला गया। वहीं कांवड़ यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप राज दुबे की तरफ से करवाया गया, जिसमें रियासी के अलावा सलाल, अरनास, चिंकाह, पनासा, ठाकराकोट, पोनी, रंसू और कई इलाकों के लोग इसमें शामिल हुए।
गंगा जल कावड़ यात्रा रियासी से श्री शिवखोड़ी जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है यात्रा से पूर्व शहीद हुए हमारे भाइयों की सदगति के लिए, उन परिवारों की शांति के लिए, इस क्षेत्र में सुकून हो, शांति हो, इस क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति सुख और शांति से रहे, किसी को किसी का भय ना हो, कोई किसी से आतंकी छाया मुक्त हो जाए। इस सब के लिए संत महात्मा और हम सब लोग मिलकर शिवखोड़ी जाकर गंगा जल के धारा से उन भगवान शंकर को प्रसन्न करेंगे और उनसे उनकी मुक्ति और शांति की इच्छा रखेंगे। जय श्री राम। हरिद्वार से ये जल आया हुआ है। कुछ लोगों का ये क्या, कोई क्या सोचता है, हम तो यहाँ 85 से चल रहे हैं, मेरे पे ही 2 गोली चली हैं, मेरे पे ही 307 लगी है, क्या कुछ नहीं हुआ। राजनीतिक लोगों ने मेरे को कितना नहीं कुचला है, तब मैंने कभी इन बातों का ध्यान नहीं किया है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी हैं जो अवतारी पुरुष हैं। जय श्री राम। तो दिवंगत आत्माएं यात्रा से पूर्व तीर्थ यात्रा में शहादत हुई हैं शिवखोड़ी की, उनके लिए विशेषतर यह कावड़ जल यात्रा की जा रही है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।